तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक बार नए वीडियो में। तो आप लोग के लिए मैं एक ट्रांसलेशन लाया हूँ ऑक्सफोर्ड ग्रैंड इंग्लिश ट्रांसलेशन से चैप्टर 1। देखिए, इसका बेसिक से मैं रूल के स्ट्रक्चर के अनुसार से बताऊंगा। तो चैप्टर 1 का नाम है यूज ऑफ ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। यूज ऑफ ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। तो यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ, यही साइड में लिख देता हूँ। ईज मीन्स होता है, क्या होता है दोस्तों? है। आर मीन्स होता है। जहाँ जहाँ बिंदु रहेगा है वहाँ आर लगेगा। और यहाँ रहेगा एम, जहाँ पे भी एम रहेगा वहाँ हूँ। इतना चीज तो जान गए। आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, मैं आज पहले पहले मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद से मैं फिर नए एक्सरसाइज पे चलूंगा। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ACNTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक। सकारात्मक, ठीक है। रहने देता हूँ, नहीं लिखता हूँ ज्यादा हिंदी। STRUCTURE स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसका हिंदी होता है सकारात्मक। लिख ही देता हूँ, सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। हिंदी लिखना नहीं चाहता हूँ। और स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना। क्या होता है दोस्तों? रचना। तो स्ट्रक्चर इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर इसको बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर होता है, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब प्लस फुल स्टॉप देना है। इतना चीज याद रहेगा। अब आप लोग पूछिएगा कि सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। अब सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। होता है हिंदी तो इसका होता है सब कर्ता, लेकिन ये हम लोग नहीं इसमें करेंगे कि कर्ता क्या होता है, ठीक है। सीधी सी जानेंगे क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे मैं बना करके दिखाऊंगा आप लोग, यही स्ट्रक्चर पे सारे क्वेश्चन, इसी स्ट्रक्चर पे। अधिकतर क्वेश्चन जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस का जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी स्ट्रक्चर पे मैं बना करके बताऊंगा। या तो ईजेएमआर का हो, वाजवेयर का हो, तो सिर्फ ईजेएमआर के जगह पे वाजवेयर लगाऊंगा। देखिएगा, एक एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन लेता हूं। एक ले लेते हैं, क्या? मैं गरीब हूं। मैं गरीब हूं। गरीब हूं, बस इतना ही लेना है। मैं गरीब हूं। अब मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तो मैं गरीब हूं, तो ये एम, मैं का क्या हो जाएगा? मैं का सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा मैं। कैसे? जिसके बारे में, सब्जेक्ट यहाँ याद रखेंगे कि जिसके बारे में बात करेंगे वही सब्जेक्ट हो जाएगा। जिसके बारे में बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं अभी मैं के बारे में। मैं सपोज दैट समझ लेते हैं कि किसी का नाम ही हो, ठीक है। तो यहाँ मैं समझो कि किसी का नाम है, मैं समझ लेते हैं। तो मैं गरीब हूँ, कौन गरीब है? मैं। तो मैं गरीब हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बोले हैं जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे आई। आई का इंग्लिश मैं होता है, जानते ही होंगे आप लोग। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है। अब यहाँ दिया हुआ है हूँ, यहाँ दिया हुआ है हूँ। हूँ है तो क्या देंगे? एम। बताए हैं यहाँ हूँ एम होता है, तो एम लिखेंगे। उसके बाद, उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट इसमें अब यही बच गया एक। और ऑब्जेक्ट में ऐसे भी क्या क्या होता है? नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। इतना चीज जानते हैं कि नाउन या तो एडजेक्टिव होता है इतना। तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो यह नाउन, यहाँ तो क्या है यार? गरीब है तो क्या हो? एडजेक्टिव ही है। तो POOR, पुअर। पुअर मीन्स गरीब। और यहाँ फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप दे देंगे।
बस इसमें कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं पुलरल पे। अब देखिए, आप लोग धनी है, आप लोग धनी है। दूसरा क्वेश्चन, आप लोग धनी है, धनी है, बस यही क्वेश्चन है। आप लोग धनी हैं। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें है कौन? अब सब्जेक्ट भाई है कौन इसमें, अब पता कैसे करेंगे? तो जिसके बारे में बात करेंगे अभी बताए हैं, जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आप लोग क्या है? सब्जेक्ट। आप लोग धनी है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोग के बारे में। तो आप लोग का इंग्लिश यू है, एकदम आसान। उसके बाद यू, अब यहाँ लिख कर रहा है इज लगाने के लिए, एम लगाने के लिए, या तो आर लगाने के लिए। अब इसमें लगाया तो लगाया कौन? यहाँ देखेंगे, है पे बिंदु, है पे क्या है? बिंदु है, इसलिए यहाँ आर लगेगा। बना। उसके बाद है धनी। अब धनी है तो धनी कह रहा है एक ही बच गया है, या तो ऐसे भी नाउन या तो एडजेक्टिव आ जाता है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया एडजेक्टिव। तो धनी क्या है? रिच। तो रिच का स्पेलिंग लिख लेंगे, RICH। रिच का स्पेलिंग क्या होता है? धनी का स्पेलिंग क्या होता है? रिच। तो हो गया रिच। तो यू आर रिच। आप लोग धनी हैं, यू आर रिच। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। आप लोग धनी हैं, यू आर रिच। बन गया। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इधर ले लेता हूं, 3rd नंबर क्वेश्चन। एग्जाम्पल में एक और ले लेता हूं। चलो, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त उदास है। क्या है? मेरा दोस्त, मेरा दोस्त उदास है, उदास है। मेरा दोस्त उदास है। क्या है दोस्तों? मेरा दोस्त उदास है। क्वेश्चन ये कह रहा है सब्जेक्ट कौन है? किसका दोस्त? मेरा दोस्त। तो मेरा दोस्त इसमें क्या है? सब्जेक्ट। हो गया सब्जेक्ट। तो मेरा दोस्त कौन उदास है? मेरा दोस्त उदास है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे दोस्त के बारे में। तो मेरा दोस्त, तो मेरा का क्या हो जाएगा? माई अ फ्रेंड। यहां ध्यान देना है, माई फ्रेंड। मेरा दोस्त, उदास कौन है? मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त का इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। सब्जेक्ट पे यहाँ इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर का रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? माई फ्रेंड। इज पे यहाँ है पे बिंदु नहीं है, इसलिए इज लगा रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का रहा है, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। तो यहाँ सैड है, सैड मीन्स उदास था, एडजेक्टिव बन गया। दूसरा, ये समझ में आया? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। इतना चीज याद रखना है, प्लस फुल स्टॉप। इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सब्जेक्ट, अब जो जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है पे बिंदु रहेगा तो आर लगाना है पे बिंदु नहीं रहेगा तो इज लगाना है। सिंपल है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन रहेगा या तो एडजेक्टिव रहेगा। कहीं कहीं दिया रहता है कॉम्प्लीमेंट, कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट भी दे देता है, तो उससे कोई मायने मतलब नहीं है, बस ऑब्जेक्ट ही होता है। समझ में आया? इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगला। अब कुछ नहीं करना है इसमें, बस अब यहाँ लिखना है अब नेगेटिव सेंटेंस। इसका तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेगेटिव सेंटेंस देते हैं। क्या लिखना है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, ACENTENCE, सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य दे देंगे। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस सिंपल समझेंगे, जहां जहां नहीं देगा क्या देगा? नहीं, वही रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां नहीं देगा वही होगा नेगेटिव सेंटेंस। इतना चीज जान गया।
अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रचना क्या होता है, देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इसको बोलते हैं ऑब्लिक या तो बाई बोलते हैं, ठीक है। प्लस नॉट, यहाँ नकारात्मक सेंटेंस वाला आ गया, नेगेटिव सेंटेंस वाला, इसलिए यहाँ पे अब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। बुक में बोलता है कि ईच एम आर के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्योंकि यह ईच एम आर है जो बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है, लेकिन यहाँ हम क्या चीज में लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पहले, ईच एम आर के पहले नहीं रखेंगे। बुक में देता है कि ईच एम आर के बाद ही लगाना है, लेकिन ईच एम आर एक जगह पे नहीं रहता है, कभी कभी इंटरोगेटिव में जाता है तो वो बदल जाता है, पहले चल जाता है, तो ईच एम आर के बाद लगा देंगे ना। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के पहले नोट लगता है, इतना याद रखना है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के पहले नोट लगाना है, समझ में आया। उसके बाद प्लस फुल स्टॉप है, प्लस फुल स्टॉप है, इतना चीज याद रखना है। चलिए बताए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब्जेक्ट बताए हैं जिसके बारे में बात करना है, वही सब्जेक्ट हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नकारात्मक वाक वाला। एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम चालाक नहीं हो, क्या, तुम चालाक चालाक नहीं हो, इतना चीज हो गया। तुम चालाक नहीं हो, पूर्ण विराम। तुम चालाक नहीं हो, कौन चालाक नहीं है, तुम, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यू। उसके बाद कह रहा है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट लगाने के लिए, तो इज ऑब्लिक पहले एम ऑब्लिक आर। एक चीज और इसमें लिख लेना है आप लोग को, हो। अब जहां जहां हो रहेगा वहां क्या लगाना है, आर लगाना है, तो यहाँ हो दिया हुआ है तो आर लगाते हैं। नॉट नहीं लगा हुआ इसलिए नोट लगाना है, यहाँ भी नोट लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चालाक, तो चालाक ऑब्जेक्ट, चालाक कैसे हो गया, एडजेक्टिव है, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये एक एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। आगे देखिएगा, राम धनी नहीं है, राम धनी नहीं है, अपने मन से एग्जाम्पल ले लेना है। धनी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस वाला आना चाहिए, नहीं है, राम धनी नहीं है, थोड़ा अच्छा से लिखते ताकि दिखाई देगा आप लोग। समझ में आ रहा है, राम धनी नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये भी देखिए, राम धनी नहीं है, तो राम ट्रांसलेट कर रहे हैं, पहले लिखना है सब्जेक्ट, यहाँ तक हो रहा है स्ट्रक्चर क्या क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखने के लिए, उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लिखने के लिए। तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं, राम धनी नहीं है, कौन धनी नहीं है, राम, तो राम, राम सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, राम। उसके बाद यहाँ है पे बिंदु नहीं है, इज एम आर लगाने के लिए कह रहा है, तो है पे बिंदु है ही नहीं, तो इज लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट लगाने के लिए कह रहा है, नहीं लगा हुआ इसलिए नोट लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो धनी, धनी ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है ना, रिच, रिच, RICH, फुल स्टॉप दे देंगे। समझ में आया। चलिए इसमें 2 ही रहने देते हैं एग्जाम्पल, आगे देखते हैं। बच गया इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, चलिए आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। अब इसको खत्म करते हैं। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, GATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इससे जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं उस ट्रांसलेशन को 1st to 8 क्लास के स्टूडेंट्स, 1st to 12th तक के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। इस ट्रांसलेशन को जो मैं अभी बता रहा हूँ 1st to 12th, 12th में भी ये ट्रांसलेशन पूछता है, 10th में भी पूछता है, 9th में भी पूछता है। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, बता रहे हैं एकदम आसान स्ट्रक्चर में बैठा करके बता रहे हैं। आप लोग देखिए,
उसके बाद आया इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, प्रश्नवाचक, या तो प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक संख्या, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न वाला आएगा, अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या लिखा है, अफर्मेटिव का लिखा है सब्जेक्ट प्लस, यहीं पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर अ प्लस नॉट, अ प्लस ऑब्जेक्ट लिखे हैं, नहीं ऑब्जेक्ट, ये नॉट नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज लिखे हैं, अब प्लस फुल स्टॉप दिए हैं। बस इतना ही याद रखना है, क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप है। लेकिन यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पहले दिए हुए थे फुल स्टॉप, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला में क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर को बाहर कर देंगे। तो इज एम आर को बाहर कर देते हैं, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब प्लस, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव का ऑब्जेक्ट, अब प्लस फुल स्टॉप है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बस यही चीज है इसमें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, क्या वाला क्वेश्चन आ जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या 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 वाला आता है, क्या वाला। अब जहां भी क्या वाला रहेगा, फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देख के पहचानेंगे। क्या तुम गरीब हो, क्वेश्चन क्या है, तुम, क्या तुम गरीब हो, गरीब हो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्या तुम गरीब हो, क्या कह रहा है, तो क्या तुम गरीब हो तो क्या। अब स्ट्रक्चर यहाँ क्या कह रहा है, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लगाना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, तो यहाँ हम बताए हो देख करके लगाना है, हो, तो यहाँ हो है तो क्या लगेगा, आर, हो गया। उसके बाद दे रहा है तुम, तो तुम इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट, गरीब कौन है, तुम, तो तुम, यू, हो गया। आगे तुम आर यू, गरीब है तो उसके बाद क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गरीब, तो पुअर, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, बन गया, सिंपल है। आगे देखिए आप लोग, क्या तुम छात्र हो, ये छोड़ो, क्या वह नाविक है, देखो क्या वह नाविक है, क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या वह नाविक है, क्या वह नाविक है, क्वेश्चन मार्क, इतना दे दिए। इसमें सबसे पहले कर रहा है स्ट्रक्चर देखते हैं, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। अब इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर है, इसमें देंगे तो क्या, यहाँ है पे बिंदु नहीं है तो इज दे देते हैं, एकदम सही है, इज वह है। उसके बाद ऐसे भी सब्जेक्ट का रहा है, यहाँ पे भी वह है, तो वह नाविक है, तो ही इज, इज ही, इज ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नाविक है ना, वह नाविक है, तो ए सेलर, ए से आई एल ओ आर, सेलर, तो इज ही सेलर, क्या हो जाएगा, इज ही सेलर, क्वेश्चन मार्क है यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आया समझ में, ये दो गो एग्जाम्पल बता दिए हैं ट्रांसलेट करके। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला स्ट्रक्चर, अगला चलेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, अब प्लस नेगेटिव आएगा, NAGATIVE, नेगेटिव, नेगेटिव NEGATIVE, प्लस इंट्रो प्लस नेगेटिव NEGATIVE, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस समझ ही रहे होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों चीज है इसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसी में जो अभी लिखे थे इंट्रोगेटिव का, सब्जेक्ट ऑब्लिक इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहां क्या लगाना है, नेगेटिव वाला है ना, तो नॉट, तब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्यों, हम बताए थे नेगेटिव वाला आएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले नॉट लगाना है, EJMR के बाद नहीं। देखिए EJMR यहां बदल गया ना, तो EJMR के बाद लगाते तो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता। इसलिए हम बताएं कि ऑब्जेक्ट के पहले लगाना है नॉट, ऑब्जेक्ट से पहले, ये कभी नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट बदलेंगे ही नहीं, वहीं पे रहेगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले नॉट लगाइएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इतना चीज आया। एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, इसका एक्सरसाइज भी बनेगा, अगले वीडियो में एक्सरसाइज भी बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से। क्या तुम डरपोक नहीं हो, क्या तुम डरपोक नहीं हो। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं एक बार इसको ट्राई करूंगा। क्या तुम डरपोक नहीं हो, नहीं हो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्या पूछ रहा है इसलिए, क्या तुम डरपोक नहीं हो, क्या तुम डरपोक नहीं हो। स्ट्रक्चर देखते हैं, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है, अब प्लस क्वेश्चन मार्क है, प्लस क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि भूल जाते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स है जो भी, बहुत स्टूडेंट्स है जो यहाँ क्वेश्चन मार्क या तो फुल स्टॉप देना भूल ही जाते हैं। तो आप लोग कोई भी सेंटेंस लिखे तो फुल स्टॉप जहाँ लगने वाला हो वहाँ फुल स्टॉप लगाए, जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए, बिल्कुल लगाए, तभी सेंटेंस सही दिखेगा। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ लास्ट में लगा देता हूँ। चलिए, क्या तुम डरपोक नहीं हो, तो क्या तुम इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर सबसे पहले लिखने के लिए कर रहा है, तो यहाँ हो लगा हुआ है आर, सीधे वहां देखते हैं आर। सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, तुम, कैसे पता किए, कैसे पता किए इसको, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम डरपोक नहीं हो, तुम डरपोक नहीं हो, कौन डरपोक नहीं है, तुम, इसलिए यू, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कर रहा है नॉट, तो नहीं है तो नॉट तो बिल्कुल लगेगा, लगेगा नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो हम ये तो ऑब्जेक्ट पता ही है कि या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा, तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि एडजेक्टिव है। मैं ये भी बताऊंगा, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि कौन एडजेक्टिव है और कौन नाउन है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव डरपोक का क्या हो जाता है, टिमिड, टिमिड होता है, क्या होता है दोस्तों, टिमिड। हो गया क्वेश्चन मार्क। चलिए ये क्वेश्चन, ये तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर, क्या मैं पागल हूं, यह तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या तुम तैयार हो, ये छोड़ो, अभी हो वाला लिया था ना, दूसरा लेते हैं। एक चीज आया, क्या वे लोग थके हैं, ये नहीं देखा था, क्या वे लोग, ये ठीक है, थोड़ा हार्ड भी है, क्या वे लोग थके हैं, समझ में आएगा, थके हैं, मैं एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या वे लोग थके हैं पे बिंदु की,
तो क्या वे लोग थके हैं, क्या वे लोग थके हैं, तो क्या का क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ है पे बिंदु है तो आर लग जाएगा। स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग, अब वे लोग है तो वे लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ का रहा है तो सब्जेक्ट वे लोग हो गया, तो दे आर दे, थके का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट थके है तो थके का क्या हो जाएगा, टायर्ड, TIRED, टायर्ड मीन्स थके। उसके बाद हो गया, अब ये हो गया खत्म। तो ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, इतना ही है। उसके बाद एक क्वेश्चन सेंटेंस है, उसके बाद क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव हो ही गया। स्ट्रक्चर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसका। बस चलिए क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं, QUESTION, क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका हो जाएगा हाउ ऑब्लिक वाई, तो ऑब्लिक देख करके ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख देता हाउ वाई, उसके बाद व्हाट व्हेन होता है, व्हेन, चलिए प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना चीज याद रखना है। ऐसे भी हम लोग इंटरोगेटिव में पढ़े थे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना चीज पढ़े होते, उसी के आगे लगा देना है हाउ, हाउ वाई व्हाट व्हेन, बस कुछ नहीं है। देखिए यही दो तीन चीज लगाना है। अब यहाँ हाउ मीन्स क्या होता है, आप लोग पूछिएगा कि हाउ कैसे, ठीक है, वाई क्यों, वाई का हिंदी होता है व्हाट, का हिंदी क्या होता है, और व्हेन का हिंदी कब होता है। चलिए ये चीज जान लीजिए, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया हूं, ऐसे भी स्ट्रक्चर जब भी आएगा तो हाउ वाई व्हाट व्हेन इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं कैसे दोषी हूं, मैं कैसे दोषी हूं, क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल में EXAMPLE, एग्जाम्पल कह रहा है मैं कैसे दोषी हूं, क्वेश्चन कह रहा है दोषी हूं, चलिए क्वेश्चन मार्क देते हैं, मैं कैसे दोषी हूं, तो मैं सबसे पहले कह रहा है मैं, तो पहले यहां देखते हैं पहले क्या कर रहा है लिखने के लिए, हाउ लगाने के लिए या तो वाई या तो व्हाट या तो व्हेन लगाने के लिए, तो यहाँ कैसे दिया हुआ है, कैसे का हिंदी, कैसे का इंग्लिश क्या है हाउ, तो हाउ लिखेंगे, लिख लिए हाउ। उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है, क्या कह रहा है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हाउ के साथ, या तो हूं है तो क्या लगाएंगे एम, लगेगा एम। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं, कैसे, मैं कैसे दोषी हूं, मैं कौन दोषी कैसे है, मैं, तो आई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा दोषी, तो गिल्टी, GUILTY गिल्टी, अब प्लस क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। आया समझ में, ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए एक और इस पे ले लेता हूं, क्वेश्चन 2 ले लेता हूं, देखिएगा आप लोग, हम लोग कैसे गरीब हैं, एक प्लूरल पे लेता हूं, हम लोग कैसे गरीब हैं, कैसे गरीब हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन मार्क देते हैं, यहाँ ट्रांसलेट करना है, क्या करना है ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहा है, हम लोग कैसे गरीब हैं, तो हम लोग कैसे गरीब है, तो कैसे कह रहा है, तो कैसे का इंग्लिश हाउ, हाउ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इच एम आर लिखने के लिए, तो यहाँ है पे है बिंदु, बिंदु है तो आर, तो हाउ आर, और उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट तो ऐसे भी जान रहे हैं कि हम लोग ही हैं, वी, गरीब तो ऑब्जेक्ट का
पुअर। ये हो गया खत्म। आया समझ में? नहीं आता है तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। आप लोग को स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। चलिए अब इसी में एक चीज ले लेते हैं, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। मिटाने का तो जरूरत नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, इसी से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। बस इतना ही है, खत्म हो जाएगा। इसी से आप लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ था, वाई, वाई का हिंदी होता है क्यों, वाट, वाट का हिंदी क्या, और एक बचा हुआ है वेन, वेन WHEN, वेन मीन्स होता है कब, जानते हैं। चलिए प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट अ प्लस नॉट अ प्लस ऑब्जेक्ट। बोले थे क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये नॉट लगा ऑब्जेक्ट से पहले, नेगेटिव सेंटेंस वाला आएगा तब। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, पता चल जाएगा। एग्जाम्पल लेने में पता चल जाएगा कहाँ पे नोट लगेगा, कहाँ पे नोट नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कहीं पे, इसमें कहीं मिल जाए। चलो, वे लोग शिक्षक नहीं है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। बनाना होगा अपना से। वह कैसे बेईमान नहीं है, वह कैसे बेईमान नहीं है, वह कैसे बेईमान नहीं है। बस यही क्वेश्चन है, ले लेते हैं, बना देते हैं। पहले कह रहा है हाउ लिखने के लिए, या तो वाई या तो व्हाट या वेन लिखने के लिए, कोई एक को कह रहा है इसमें से कोई लिखने के लिए। तो कैसे है तो हाउ लिखेंगे, हाउ। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है। अब दो बताइए आप लोग कि इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो लिख लेते हैं। यहाँ है पे बिंदु नहीं है, इसलिए इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। अब सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट तो पता ही है कि वह कह रहा है, तो ही, और नॉट है तो नॉट लिखेंगे। क्यों नॉट लिख रहे हैं, यहाँ नहीं है इसलिए नॉट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बेईमान। बताए हैं, BISHONEST। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। ये आया समझ में, वह कैसे बेईमान नहीं है, तो हाउ इज ही नॉट डिसऑनेस्ट। एक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं, कोई नहीं वाला एक और ले लेते हैं। मेरा दोस्त, वो छोड़ते हैं। हम लोग कैसे नेता नहीं है, हम लोग कैसे नेता नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग कैसे नेता नहीं है, कैसे नेता नहीं है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है। हम लोग कैसे नेता नहीं है, तो हम लोग पहले कह रहा है कैसे, तो हाउ। अब कहीं कहीं क्यों भी होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाउ इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर दिया हुआ है, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर दिया हुआ है, तो हम उसके बाद क्या लिखना है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक, यहाँ है पे बिंदु है, तो हम यहाँ लगा देंगे आर। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम लोग का वी हो जाता है, नॉट है तो नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, नेता, लीडर, तो लीडर, LEADER, लीडर। हम लोग नेता नहीं है, लीडर। एस लगेगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, लीडर्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एस लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया। लीडर्स नेता नहीं है, प्लूरल नेता आ रहा है, इसलिए एस लगेगा, तो लीडर्स। तो अब हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, बस पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कुछ करना नहीं है, बस अब एक्सरसाइज चलेगा। एक्सरसाइज है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस का है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब पे अब वही चलेगा, बस कुछ नहीं है इसमें। तो इस पे यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गौरव क्लासेस के नाम से है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अब, और आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ही बताया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए आज के लिए यही रहता है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए बाय।